साथ जिएंगे साथ मरेंगे की कसम बनी हकीकत। पति की मौत की खबर सुन पत्नी ने भी दी जान। एक ही दिन में उजड़ गया परिवार। प्यार, समर्पण और दर्द की ऐसी कहानी जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी है। रीवा के एक कारोबारी की अचानक मौत हुई और पति की मौत का सदमा पत्नी सहन नहीं कर सकी। कुछ ही मिनटों में उसने भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आखिर क्या है इस दर्दनाक प्रेम कहानी का पूरा सच? देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रीवा और उत्तराखंड से सामने आए एक दर्दनाक घटना ने सभी को भावुक कर दिया। रीवा के युवा कारोबारी प्रदीप सोनी की कार्डियक अरेस्ट से मौत के कुछ ही मिनट बाद उनकी पत्नी वैशाली खड़ायत ने भी उत्तराखंड में आत्महत्या कर ली। प्रेम विवाह के बंधन में बंधे इस दंपति की कहानी अब एक दुखद अंत के साथ चर्चा का विषय बन गई है। जानकारी के अनुसार प्रदीप सोनी रविवार को रीवा स्थित अपने घर में मृत पाए गए। परिजनों ने जब उनका मोबाइल बंद पाया और घर पहुंचकर दरवाजा तोड़ा, तब उनका शव बाथरूम में मिला। प्रारंभिक जानकारी में मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया जा रहा है। इधर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में मायके गई पत्नी वैशाली को जैसे ही पति की मौत की सूचना मिली, वह गहरे सदमे में चली गई। कुछ समय बाद वह घर से निकल गई और बाद में उसका शव नैनीसैनी क्षेत्र के एक तालाब में मिला। मौके से उसका मोबाइल और पर्स भी बरामद हुआ। परिजनों के अनुसार दोनों के बीच बेहद गहरा प्रेम था। परिवार का कहना है कि वैशाली अक्सर कहती थी, जब तक जिएंगे, साथ मरेंगे। एक ही दिन में बेटे और बहू को खोने से सोनी परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है। तो बेटा मेरा बहू को छोड़ने गया इलाहाबाद। 2:30 रात को उसका रिजर्वेशन था पिथौरागढ़ जाने के लिए, वो ट्रेन जाती है। 2:30 उसको वहाँ छोड़ा, ड्रॉप किया और 5 बजे सुबह लौट आया घर। और फिर उठा सवेरे, नहा धो के अपने काम में रहा। शाम को वो बच्चों को लेके मार्केट गया, घुमा के आया, फिर 9:30 बजे। सब कुछ ठीक था, स्वस्थ था। यहाँ से टिफिन लेके घर गया, खाना खाया, सोया। और सवेरे फिर जब मेड ने फ़ोन किया, बेल दबाई, घंटी की दरवाजे की, तो उसने दरवाजा खोला और उसको मेड को बोला कि चाय बनाओ, मैं फ्रेश होकर आ रहा हूँ। मेड चाय बनाने लगी और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गया और दरवाज़ा दोबारा नहीं खुला। जब मेड ने देखा कि भैया बाहर नहीं आया, तो उसने नॉक किया 2-3 बार। नॉक करने पर भी कोई आवाज़ नहीं आई, तो उसने दरवाजे को धक्का दिया। तो उसने देखा कि भैया जी गिर गए हैं बाथरूम में। तो उसने सीधे बहू को फ़ोन लगा दिया। जैसे ही बहू को फ़ोन मिला कि भैया गिरे हैं, तो बहू ने मेरे छोटे बेटे के पास फ़ोन किया और हम लोग तत्काल वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचे देखा कि वो गिरे हुए हैं। उसको तुरंत उठा कर गाड़ी में बैठा कर ले गए, संजय गांधी हॉस्पिटल में ले गए इमरजेंसी में। जब उनको दिखाया गया तो कुछ डॉक्टरों ने पंपिंग वगैरह की, इंजेक्शन लगाया और ईसीजी की और बताया कि अब कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद उसको हम लोग लेकर वापस घर आए। उस बीच में फिर बहू का फ़ोन आया कि क्या हुआ। तो ये बताया गया कि बेटा थोड़ा दिक्कत है, आप तुरंत जो भी साधन उपलब्ध हो, ट्रेन, एयर एम्बुलेंस, जो भी हो, तुरंत बैठ के आ जाइए। उसने कहा ठीक है, मैं पैक करके टैक्सी और निकल गई। उसके बाद 10 मिनट में उसकी मेड से बात हुई कि मेड ने फ़ोन किया कि उसे क्या बोला कि नहीं बचे हैं। जो भी बात हुई हो, हमें नहीं पता है, कुछ ऐसी ही बात थी। इसकी वजह से उसने अटैची को रखा और सीधे पास में जो नदी नाला था वहाँ जाकर कूद के सुसाइड कर दिया, ऐसा सुनने में आया। फिर 3-4 बजे करीब वहाँ की पुलिस ने फ़ोन किया। हमने पुष्टि की कि ऐसा ऐसा है क्या। हमने बताया कि हाँ ऐसा है, तो मेरी बहू है वैशाली। बस यही है। कितने साल शादी की हुई? 5 साल शादी को हो गए थे। कोई बच्चे वगैरह भी? नहीं, अभी कोई बच्चे उनसे नहीं थे। कोई पहले से बीमारी थी क्या? नहीं, बीमारी पहले से नॉर्मली बीपी रहता था, तो दवाई खाते थे। बॉम्बे में भी चेकअप हुआ, नागपुर में भी चेकअप हुआ, ऐसा कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, एकदम स्वस्थ है। रीवा का प्रतिष्ठित दुग्ध व्यापारी है, रीवा बड़ा स्रोत का लहर है। जी हाँ, होगी। नाम बता दीजिए, मतलब कौन है? मेरा नाम परमान सोनी पम्मी भैया है। मेरे बेटे का नाम प्रदीप कुमार सोनी बाबू भैया था। कितने बेटे हैं? मेरे 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। क्या क्या नाम है? छोटे वाले बेटे का नाम अमन सोनी है, बिटिया का नाम भारती सोनी है।